जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। त्रिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य चरितावली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं अध्याय जिसका नाम है हाहाकार। क्योंकि प्रभु ने पिछले अध्याय में गृह त्याग कर दिया तो हाहाकार तो मचना ही है। आइए इसे शुरू करते हैं। पट से शुरू करने से पहले एक बार हरि नाम गाते हैं मेरे साथ साथ। आप भी गाइए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। राधे 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 राधे। तो इस अध्याय का नाम है हाहाकार। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्श्य सन्निध्यम। भगवान के रास में सहसांतर ध्यान हो जाने पर वियोग दुख से व्याकुल हुई गोपिकाएं रुदन कर रही हैं। हा नाथ, हा रमण करने वाले, ओ हमारे प्राणों से भी प्यारे, ओ महापराक्रमी प्यारे, तुम कहाँ हो? तुम्हारे वियोग से हम अत्यंत ही दीन हैं। हम आपकी दासी हैं, हमें अपने दर्शन दो। निद्रा में पड़ी हुई विष्णु प्रिया जी ने करवट ली। सहसा वे चौंक पड़ी और जल्दी से उठकर बैठ गईं, मानो उनके ऊपर चौड़े मैदान में बिजली गिर पड़ी हो अथवा सोते समय किसी ने उनका सर्वस्व हरण कर लिया हो। वे भोली सी, पगली सी, बेसुध सी आंखों को मलती हुई चारों ओर देखने लगी। उन्हें जागते हुए भी स्वप्न का सा अनुभव होने लगा। वे अपने हाथों से प्रभु की शैया को टटोलने लगी, किंतु अब वहां था ही क्या। सुख तो पिंजड़ा परित्याग करके वनवासी बन गया। अपने प्राणनाथ को पलंग पर ना पाकर विष्णु प्रिया जी ने जोरों के साथ चीत्कार मारी और हा नाथ, हा प्राण प्यारे, मुझ दुखनी को इस प्रकार धोखा देकर चले गए। यह कहते कहते जोरों से नीचे गिर पड़ी और ऊपर से गिरते ही बेसुध हो गई। उनकी क्रंदन की ध्वनि शची माता के कानों में पड़ी। उनकी उस करुण क्रंदन से बेहोशी दूर हुई। वहीं पड़े पड़े उन्होंने कहा, बेटी बेटी, सचमुच मैं सचमुच लुट गई। क्या मेरा इकलौता बेटा मुझे धोकर चला गया, मुझे धोखा देकर चला गया? क्या वह मेरी आंखों का तारा निकल कर मुझ विधवा को इस वृद्धावस्था में अंधी बना गया? मेरी आंखों के दो तारे थे, एक के निकल जाने पर सोचती थी एक आंख से ही काम चला लूंगी। आज तो दूसरा भी निकल गया। अब मुझ अंधी को संसार सूना ही सूना दिखाई पड़ेगा। अब मुझ अंधी की लाठी कौन पकड़ेगा? बेटी विष्णु प्रिया, बोलती क्यों नहीं? क्या निमाई सचमुच चला गया? विष्णु प्रिया बेहोश थी। उनके मुख में से आवाज ही नहीं निकलती थी। वे सास की बातों को सुनती हुई जोरों से रुदन करने लगी। दुखनी माता उठी और लड़खड़ाती हुई प्रभु के शयन भवन में पहुंची। वहां उसने प्रभु के पलंग को सूना देखा। विष्णु प्रिया नीचे पड़ी रुदन कर रही थी। माता की अधीरता का ठिकाना नहीं रहा। वे जोरों से रुदन करने लगी, बेटा निमाई, तू कहाँ चला गया? अरे अपनी इस बूढ़ी माता को इस तरह धोखा मत दे बेटा। तू कहाँ छिप गया? मुझे अपनी सूरत तो दिखा। बेटा तू रोज प्रातःकाल मुझे उठकर प्रणाम किया करता था। आज मैं कितनी देर से खड़ी हूँ, उठकर प्रणाम क्यों नहीं करता? इतना कहकर माता दीपक को उठाकर घर के चारों ओर देखने लगी, मानो मेरा निमाई ही कहीं छिपा बैठा होगा।
माता पलंग के नीचे देख रही थी। बिछौने को बार बार टटोलती मानो निमाई सी में छिपे। वृद्धा माता के दुख के कारण कांपते हुए हाथों से दीपक नीचे गिर पड़ा और वे भी विष्णु प्रिया के पास ही बेहोश होकर गिर पड़ी और फिर उठकर चलने को तैयार हुई और कहती जाती थी, मैं तो वहीं जाऊंगी जहां मेरा निमाई रहेगा। मैं तो अपने निमाई को चलने को तैयार हुई। मैं तो अपने निमाई को ढूंढूंगी। वह यदि मिल गया तो उसे साथ रहूंगी, नहीं तो गंगा जी में कूद कर जान दे दूंगी। यह कहकर वे दरवाजे की ओर जाने लगी। विष्णु प्रिया भी अब होश में आ गई और वे भी माता के वस्त्र को पकड़कर जिस प्रकार गौ के पीछे उसकी बछिया चलती है उसी प्रकार चलने लगी। वृद्धा माता द्वार पर भी नहीं पहुंचने पाई कि बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। इतने में ही कुछ भक्त उषा स्नान करके प्रभु के दर्शनों के लिए आ गए। द्वार पर माता को बेहोश पड़े देखकर भक्त समझ गए कि महाप्रभु आज जरूर चले गए। इतने में ही नित्यानंद, गदाधर, मुकुंद, चंद्रशेखर आचार्य तथा श्रीवास आदि सभी भक्त वहां आ गए। माता को और विष्णु प्रिया को इस प्रकार विलाप करते देखकर भक्त उन्हें भांति भांति से समझा कर आश्वासन देने लगे। श्रीवास ने माता से कहा, माता तुम सोच मत करो, तुम्हारा निमाई तुमसे जरूर मिलेगा। तुम्हारा पुत्र इतना कठोर नहीं है। माता संज्ञा शून्य सी पड़ी हुई थी। नित्यानंद जी ने माता को अपने हाथ से उठाया, उनके संपूर्ण शरीर में लगी धूलि को अपने वस्त्रों से पोंछा और उसे धैर्य दिलाते हुए वे कहने लगे, माता तुम इतना शोक मत करो। हमारा हृदय फटा जाता है। हम तुम्हारे दूसरे पुत्र हैं। हम तुमसे शपथ पूर्वक कहते हैं, तुम्हारा निमाई जहाँ भी कहीं होगा वहीं से लाकर हम उसे तुमसे मिला देंगे। हम अभी जाते हैं। नित्यानंद जी की बात सुनकर माता ने कुछ धैर्य धारण किया। उन्होंने रोते रोते कहा, बेटा मैं निमाई बिना जीवित रह नहीं सकूंगी। तुम कहीं से भी उसे ढूंढ कर ले आओ, नहीं तो मैं विष खाकर या गंगा जी में कूदकर अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। नित्यानंद जी ने कहा, माँ इस प्रकार के तुम्हारे रुदन को देखकर हमारी छाती फटती है। तुम धैर्य करो, हम अभी जाते हैं। यह कहकर नित्यानंद जी ने श्रीवास पंडित को माता तथा विष्णु प्रिया जी की देखरेख के लिए वहीं छोड़ा। वे जानते थे कि प्रभु कटवा में स्वामी केशव भारती से संन्यास लेने की बात कर रहे थे। अतः नित्यानंद जी अपने साथ चक्रवेश्वर, गदाधर, मुकुंद और चंद्रशेखर आचार्य को लेकर गंगा पार करके कटवा की ओर चल पड़े। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यह अध्याय यहीं पर विराम होता है। इसके आगे हम बाद में श्रवण करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।